और सभी हिंदी सीखने वालों का काल रात्रि चैनल पर स्वागत है। आइए, आज का हमने पाठ लिया है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का थोड़ा, इससे पहले भी एक पाठ लिया था विराम चिन्ह का, उससे थोड़ा विकसित रूप विराम चिन्ह का, थोड़ा डिटेल्ड स्टडी का आज हमने लिया है। तो आइए पाठ की ओर फोकस करते हैं और चलिए देखते हैं कि इन विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में कैसे स्पष्टता आती है। यह है हमारा टॉपिक विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क, अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। यहाँ दो चित्र दिया गया है, दोनों में आप देखेंगे एक एक वाक्य है और वो वाक्य में शब्द एक ही है। पढ़ो मत, शब्द एक ही हैं। यहाँ भी तीन शब्द है, पढ़ो मत रुको। यहाँ भी है पढ़ो मत रुको, लेकिन आप देखेंगे बोल करके देखिए, पढ़ो मत रुको। यहाँ क्या है, पढ़ो मत रुको। यहाँ क्या हो गया, रीड डोंट स्टॉप। यहाँ क्या हो गया, डोंट रीड स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये विराम का एक छोटा सा चिन्ह है, इसे अल्प विराम कहते हैं, कॉमा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। इस विराम के चिन्ह का सिर्फ जगह बदल जाने से इसका मीनिंग टोटली अपोजिट हो गया। यहाँ कहा जा रहा है स्टार्ट रीडिंग डोंट स्टॉप, यहाँ क्या कहा जा रहा है, डोंट रीड स्टॉप, पढ़ो मत रुको। एकदम उल्टी बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से एक विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में कितना भारी अंतर आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस छोटे से जो विराम चिन्ह है, इसको अल्प विराम कहते हैं। तो ये सब विराम चिन्ह होते हैं। ऐसे बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, और चिन्ह का अर्थ होता है संकेत या निशान। ऐसा कोई संकेत या निशान लगाना जिससे कहाँ कितना ठहरना है, कितना रुकना है, जिससे वाक्य में के भाव में कितना परिवर्तन आएगा, उसके लिए उसके अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। तो बोलते और पढ़ते लिखते समय स्थान स्थान पर रुकने की आवश्यकता होती है, और इसे रुकने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता व पूर्णता आती है। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुछ विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारा अंग्रेजी से मिलता जुलता भी है। सिर्फ ये जो पूर्ण विराम है, इसके लिखने का तरीका अंतर है। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, अंग्रेजी में फुल स्टॉप ऐसे एक पॉइंट लगा के किया जाता है, लेकिन हिंदी में एक खड़ी लाइन दी जाती है, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन दी जाती है। तो इस पूर्ण विराम को वाक्य के अंत में लगाया जाता है, इसका नाम है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो पूरा हो गया एक वाक्य, तो पूर्ण विराम हो गया। माधव पढ़ाई कर लो, माँ बोल रही है, तो ये उसके कहने का एक वाक्य पूरा हो गया, तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम, अल्प विराम जिसको कॉमा बोला जाता है। तो वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे यहाँ जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो, यहाँ एक अल्प विराम लगा दिया, फिर बचा हुआ बात बोल रहे हैं, बची हुई बात को कह रहे हैं, कि वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। तो ऐसे जगहों पर अल्प विराम लगाना जाता है। जैसे कोई पूछे कल क्या तुम चलोगे, तो कोई बोले हाँ मैं चलूँगा, तो हाँ बोल के थोड़ा रुकता है, तो वहाँ अल्प विराम लग जाएगा। तो यह एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों के बीच या वाक्यों के शुरू में आने वाले नहीं या हाँ के बाद लगाया जाता है। जैसे इंदु, ईशा, इंदु, ईशा, आकाश और निखिल को कहानी अच्छी लगी। यहाँ सब नाम हैं, तो हर नाम के बाद अल्प विराम रुक रुक के बोलना होता है, और अंतिम नाम से पहले और लगता है। जैसे हाँ मैं भी बाज़ार जाऊँगा, तो हाँ के बाद थोड़ा रुकना पड़ा, तो ये अल्प विराम लगाना पड़ता है।
वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। ये लगता है कब? प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के बाद इसको लगाया जाता है। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ गई है, माँ कहाँ गई है। तो तुम कहाँ जा रहे हो के बाद अगर आप पूर्ण विराम लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आया है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर आता है योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं, ऐसे लगाया जाता है ना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं, हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। तो दो शब्दों के जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर उधर, इधर उधर देख कर चलो, माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। जैसे जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो गई हो तो बोलते हैं धक्का मुक्की मत करो, बोलता तो धक्का और मुक्की के बीच में लगा सकते हैं। तो ये योजन यानी योग करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो ये योजन चिन्ह या हाइफन होता है। फिर आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। विस्मय यानी आश्चर्य दिखाने के लिए, खुशी दिखाने के लिए, दुख भय घृणा आदि दिखाने के लिए जो वाक्य या शब्द आते हैं तो उनके बाद में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, अरे अलमारी में तो मेरी कमीज ही नहीं है। तो यहाँ खुशी व्यक्त करने के लिए या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ऐसे वाक्यों में लगाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में हुर्रा, अल्लाह ये सब यूज करते हैं, तो हिंदी में वैसे वाह, अरे, हाय ये सब इस्तेमाल होता है। तो संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए। संबोधन सूचक, जहाँ हम किसी को एड्रेस कर रहे हों, संबोधित कर रहे हों, जैसे प्यारे भाइयों बहनों ऐसे, या महिलाओं पुरुषों ऐसे, तो ऐसे जगहों पर भी हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा जानने वाली है अतिरिक्त रूप से, कि संबोधन में भाइयों और बहनों लिखना सही नहीं है। भले ही वो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ ये अनुस्वार लगाना सही नहीं होता, बल्कि बिना अनुस्वार लगाए लड़कों, लड़कियों, बहनों, भाइयों, बच्चों, महिलाओं ही लिखना सही है। संबोधन के समय इनमें अनुस्वार नहीं लगता है। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा एक सेकंड के लिए हमें जाना पड़ा। और एक चिन्ह आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, अंग्रेजी में भी लगाया होगा। दोनों दो ऊपर की तरफ से, इधर से दो, और जब वो ख़त्म समाप्त होता है वो चीज़ तो इधर से भी दो लगा देते हैं ऐसे, तो ये उद्धरण बोलते हैं। कोई वाक्य शुरू करने के टाइम में ऐसे, और जब ये वाक्य ऐसे इसमें पूरा हो जाए, जो कहना है वो पूरा हो जाए, तो इसको ऐसे क्लोज कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, किसी का उद्धृत किया है हमने, किसी को कोट किया है, कोटेशन चिन्ह भी बोल सकते हैं इसको, कोट किया है, तो कोटेड चीज़ को उस दोनों ओर से कॉमा दे करके बीच में लिख दिया जाता है। जैसे सार्थक ने कहा, सार्थक ने जैसा कहा वैसे ही एज इट इज़ हम यहाँ कोट कर रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ऊपर उद्धरण का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ सार्थक ने कहा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, उसने जो कहा वो समाप्त हो गया, तो यहाँ क्लोज कर दिया, बंद कर। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का सीधा उद्धरण कर रहे हैं हम यहाँ, उद्धृत कर रहे हैं, तो इसलिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से 6 प्रकार के चिन्ह हमने देखे। अब इसकी थोड़ी हम सारांश देख लेते हैं, क्या क्या देखा हमने। तो विराम चिन्ह का अर्थ है रुकने या ठहरने का संकेत। प्रमुख चिन्ह कौन कौन है? ये है पूर्ण विराम, ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, योजक चिन्ह है ये,
ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, योजक चिन्ह यानी हाइफन, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम कॉमा, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास और पूर्ण विराम फुल स्टॉप। तो इन चिन्हों के आधार पर कुछ यहाँ क्वेश्चंस भी हैं, चलो इसका भी हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या करना है, इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए और वाक्य दोबारा से लिखिए। जैसे आपका घर कहाँ है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। वाह क्या बात है, तो वाह आश्चर्य को दिखा रहा है यहाँ, या खुशी दिखा रहा है, तो वह यहाँ पर एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। क्या बात है, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगेगा। हाँ मैं भी चलूँगा, ये चूलूँगा हो गया है, ये मिस्टेक है, एक सेकेंड आप इसे मिटा लें, है ना, ये इसको मिटा दीजिए, चलूँगा, ये चलूँगा हुआ, चूलूँगा गलती से लिखा है। हाँ मैं भी चलूँगा, तो यहाँ हाँ के बाद थोड़ी देर रुकता है तो यहाँ एक अल्प विराम लग जाएगा। बच्चों ने नीम, पीपल, अमरूद और आम के पेड़ लगाए, तो बहुत सारे पेड़ लगाए तो हर शब्द के बाद एक एक अल्प विराम लगाया जाएगा, कॉमा। तो बच्चों ने नीम, पीपल, अमरूद सब के बाद ये छोटा छोटा कॉमा लगेगा, अल्प विराम, और अंत में पूर्ण विराम लगेगा। दादाजी आप हमें घूमने ले चलिए, तो दादाजी को संबोधित किया गया है, तो इसके बाद एक छोटा सा कॉमा दे देंगे, तो दादाजी बोलने के बाद रुकना पड़ता है, तो एक छोटा सा कॉमा दे देंगे यहाँ पर, एक छोटा सा यहाँ कॉमा दे देंगे ऐसे, और आप हमें घुमाने ले चलिए, तो उसके बाद पूर्ण विराम दे देंगे। यहाँ पर सब पूर्ण विराम किसको, ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह इधर है, अल्प विराम इधर है, विस्मयादिबोधक चिन्ह इधर है, उद्धरण चिन्ह उधर है, और योजक चिन्ह इधर है। ये मिला दिया हमने, मिलान कर दिए हमने। यहाँ क्या करने हैं, ये सब विराम के चिन्ह दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। तो ये पूर्ण विराम है, तो नरेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, पूर्ण विराम हो गया। भाई बहन बैठकर पढ़ते हैं, यहाँ भी पूर्ण विराम हो गया। ये योजक चिन्ह लगाया गया है इसमें, भाई और बहन के बीच में, भाई बहन। ये है उद्धरण चिन्ह हो गया। श्री राम ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। जैसे कहा वैसे हमने लिख दिया है, तो इसलिए ये उदाहरण चिन्ह हमने लगाया है यहाँ। तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। शलीला दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद खा रही है, तो यहाँ हर खाने के बाद एक एक कॉमा लगाया जाएगा। और विस्मयादि में ये कैसी विडम्बना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह यूज हो गया। यहाँ पर ये कहानी है, और इस कहानी को पढ़िए, इसमें मैंने जहाँ जहाँ जो पूर्ण विराम चाहिए वो हमने लगा दिए हैं। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसमें पूरी कहानी लिख दी गई है, लेकिन कहीं कोई विराम नहीं लगाया गया है। तो कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ अल्प विराम लगेगा, कहाँ उद्धरण चिन्ह लगेगा, ये सब मैंने लगा करके कर दिया है। तो धन्यवाद। अगर ये व्याख्या, इस पाठ की व्याख्या, इसकी चर्चा आपको अच्छी लगी, अब आप ऐसे आगे भी सुनना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो इसमें है, इस हमारे काल रात्रि चैनल में है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नए जो भी वीडियो हों उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल को देखिए, इसके सारे वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।